मेरे अति प्रियो, क्या आप खुशी और भले छंगाई के साथ हैं? क्या इस महीना आपको आशीष के साथ रहा? परमेश्वर ने जनवरी महीना को जैसे ही पूरा होने का अनुग्रह दिया, दूसरे महीना में आए, परमेश्वर ने जैसे वादा किया है, क्या आपका जीवन में प्रभु ने आशीष दिया है? क्या परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए वादा किया है वो पूरा हुआ है? उसको देखना, यदि रुकावट है तो उसे दूर करना है। प्रभु वादा कर दिया तो हम मनमानी रहेंगे तो प्रभु क्या आशीष देगा? नहीं। जो कुछ रुकावटें हैं, हमारी जो बाधाएं, वो सारी बातों को दूर करने के द्वारा ही परमेश्वर का आशीष का हमारे जीवन में आएगा। अपने आप को जांचना है, हमारे कमियों को दूर करना है, उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए विश्वास करना है, सारे रुकावट को दूर करने के लिए प्रतिदिन प्रभु हमसे बातें करता है। आज परमेश्वर का वचन के द्वारा आशीष क्या है मालूम है? जी हाँ, परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करता है। जी हाँ, उस प्रेम करने के चलते प्रतिदिन प्रभु आपसे बातें करता, लेकिन आप कहते हैं कोई भी इस दुनिया में मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है। सारे लोग मुझे नफरत करते हैं और मेरे साथ में रहने वाला भी मेरे विरोध में बोलते हैं और कोई भी मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है। सारे लोग मुझसे दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं। इस दुनिया में मुझसे प्रेम दिखाने के लिए कोई नहीं। कोई भी प्रेम करे ना करे, लेकिन प्रभु कहता है यशायाह 62 अध्याय का 4 वचन में, यहोवा तुझसे प्रसन्न है मेरा बेटा, मेरी बेटी। आज प्रभु कहता है परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न है। क्या मुझसे प्रभु प्रसन्न है? मैं परमेश्वर से ठीक से प्रार्थना नहीं करता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, प्रभु से मैं दूर हूँ। कैसे प्रभु मुझसे प्रसन्न रहेगा? आप ही से कहता मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर आपकी कमजोरी को जानता है, आपका जीवन की कमी को जानता है, उसके बावजूद परमेश्वर आपसे अति प्रसन्न है। परमेश्वर की इस प्यार को आप महसूस करें। बहुत ही बार परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, इस बातों को हम हमेशा भूल जाते हैं। हम यही चाहते हैं मेरा माँ बाप मुझसे प्रसन्न नहीं है, वो नफरत करते हैं, और मेरे भाई बहन मुझसे प्रसन्न नहीं है, और मेरे साथ काम करने वाले मुझे समझ नहीं सक रहे, मेरी भावना को कोई नहीं समझता है, कोई मुझसे प्रसन्न नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन ये है, कोई तुमसे प्रसन्न रहे या ना रहे, लेकिन आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर मैं महान हूँ, उतना महान परमेश्वर कहता है वो हमसे प्रसन्न है। एक 12 साल का बेटी का जीवन का अनुभव है। उनका माँ बाप मर चुके हैं, कोई भी नहीं है, बेसहारा के रूप में नहीं है। उनको संभालने के लिए, उनसे प्रेम दिखाने के लिए और उनको खाना खिलाने के लिए कोई नहीं है। उस बेटी का रिश्तेदार उसे ले गए। उस 12 उम्र का बेटी थी, अपने घर में ले गए। उस बेटी ने सोचने लगी वहां जाने से मुझे मेरे घर का सामान वहां पर भी प्यार मिलेगा और मोहब्बत मिलेगा, लेकिन वहां पर वो नौकरानी के समान रहने लगी। बहुत उदास हो गई। वहां के माँ बाप ने उन पर प्रेम नहीं दिखाए। वहां के घर में रहने वाला सदस्य जो कोई भाई के रूप में रहे और बहन के रूप में रहे, कोई भी उस बेटी पर प्यार नहीं दिखाए। उस बेटी बहुत उदास हो गई, बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी मेरा माँ बाप यदि नहीं मरते तो मेरा ये नौबत नहीं आता, मैं इतना खुशी के साथ रहती, लेकिन इन्होंने मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे इसी भरोसा में यहाँ आए हैं, लेकिन ये यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे, यहाँ नौकरानी के समान हूँ। इसलिए सोच रही थी मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, आत्महत्या करके मरना। वहाँ उस गांव पर एक कुआं था, एकांत में उस कुआं पर कूद के मरने से कोई नहीं हमें ढूंढेंगे। शाम के वक्त में आके इधर उधर देख के बहुत चिल्ला के रो रही थी और एकांत में सोच रही थी कोई भी नहीं देखने के वक्त में इस पर कूदना है, क्योंकि उनको तैरने के लिए भी मालूम नहीं है। पूरे हिम्मत जुटा के वो कूदने के लिए वहां पर तैयार होने के वक्त में एक आवाज उनके पास आया। इतना कोमल और प्यारे आवाज वो था और वो कहने लगे बेटी। वो सोच के इधर उधर देख रही थी, चारों तरफ में कोई नहीं है, कौन हमें बुला रहे? उस आवाज में फिर उत्तर आया, मैं यीशु, तुम अपने आप को
मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। बहुत ही प्यारे आवाज को समझी और उसको समझ के वापस आई थी। उसी घर में वापस आके उस टूटा हुआ बिखरा हुआ चटाई में बिछा के वो प्रार्थना करने लगी। यीशु को पूरे दिल में अर्पण की और ग्रहण कर ली थी और प्रतिदिन यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी। कठिन मेहनत करने के द्वारा परमेश्वर ने उनका जीवन में आशीष दिया। जी हाँ, उनका भविष्य में एक अच्छे सुखी परिवार के रूप में प्रभु रखा। एक सही जीवन साथी को परमेश्वर ने दिया है। और उस बहन से मैंने मिला, वो कह रही थी मेरा उम्र होने के बाद भी, बुजुर्ग उम्र में भी मेरा जीवन में परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है। कारण है परमेश्वर ने मुझ पर ध्यान दिया और प्रभु ने हमें आशीष दिया। ऐसे ही वो कहने लगी थी और अपने 12 उम्र की जीवन की घटना को पूरा मेरे पास वो बताने लगी। आज आपका परिस्थिति भी यही है। कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहे, मेरी भावनाओं पर कोई समझ नहीं पाते, मेरी दुखों को कोई समझ नहीं पाते। लेकिन प्रभु आज कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हें समझता हूँ। आज शायद तुम समझते हैं मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी दुखों को दूर करने के लिए और तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए, तुम्हें दिल में शांति देने के लिए क्रूस पर मैं अपने आप को अर्पण किया। क्या मेरे पास तो अर्पण करोगे? आज प्रभु प्रेम से आपको बुलाता है। यदि आज आप कहेंगे, हे प्रभु मेरे लिए कोई भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तू मुझे समझता है, प्रेम दिखाता, वो मेरे लिए पर्याप्त है। ये यीशु आज तेरे प्रेम को दिखाने के लिए अपने आप को प्रकट किया। तू अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए अर्पण किया। इसलिए मेरे दुखों को, हमारी भावनाओं को समझने के लिए एक व्यक्ति है। इसे समझ के आज यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन आमीन।